नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आव्रजन और विदेशी विधेयक 2025 को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, युवाओं को रोजगार देना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। दुर्गा अष्टमी आज प्रदेश के सभी देवी मंदिरों और घरों में हो रहे हैं विशेष अनुष्ठान और प्रदेश में तापमान में बढ़ोतरी से गर्मी का असर तेज। बाड़मेर का तापमान पहुंचा 42 डिग्री सेल्सियस के पार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आव्रजन और विदेशी विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है। विधेयक में भारत में विदेशी नागरिकों के आव्रजन, प्रवेश और ठहरने को विनियमित करने का प्रावधान है। ये विधेयक पासपोर्ट अधिनियम 1920, विदेशी पंजीकरण अधिनियम 1939, विदेशी अधिनियम 1946 और आव्रजन अधिनियम 2000 के स्थान पर लाया गया है। विधेयक में पासपोर्ट, यात्रा दस्तावेजों, वीजा और पंजीकरण के संबंध में केंद्र सरकार को कुछ शक्तियां देने का प्रावधान है। भारत में प्रवेश, निवास और बाहर जाने के लिए जाली पासपोर्ट या वीजा का उपयोग करने पर 7 वर्ष तक की कैद और 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6,839 करोड़ रुपए के वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इस कार्यक्रम से उन ब्लॉकों के गांवों का विकास होगा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास स्थित हैं। कल नई दिल्ली में मीडिया को कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य राजस्थान सहित गुजरात, पश्चिम बंगाल तथा अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा के साथ-साथ वहां रहने वालों को जीवन यापन की सुविधाएं बढ़ाना है। प्रधानमंत्री जी ने इस प्रोजेक्ट पे सेकेंड इसका फेज अप्रूव किया। इंडो चाइना बॉर्डर पे 2023 में फर्स्ट फेज हुआ था कवर और आज सेकेंड फेज कवर हुआ, जिसमें 6,839 करोड़ रुपीस से और नए प्रोजेक्ट्स ऐड हुए। अब उसके अलावा जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, बाकी जितने भी एरियाज हैं, गुजरात के, राजस्थान के, पंजाब के और इधर बांग्लादेश से रिलेटेड बॉर्डर एरिया, मिजोरम, म्यांमार से रिलेटेड एरिया, इन सब को कवर करके एक सेकेंड फेज इसका चालू किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि युवाओं को रोजगार देकर उनके सपनों को साकार करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सभी भर्तियों को निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से समय पर पूरा किया जाएगा। श्री शर्मा कल मुख्यमंत्री निवास पर लंबित और प्रक्रियाधीन भर्तियों की स्थिति के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों में 1,88,000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। उन्होंने अधिकारियों को भर्ती विज्ञापन जारी करने, परीक्षा आयोजित करने, परिणाम घोषित करने और दस्तावेजों की जांच करने संबंधी सभी प्रक्रियाओं को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। श्री शर्मा ने अधिकारियों को न्यायालय में लंबित भर्ती मामलों की भी जांच करवाकर उनका शीघ्र निस्तारण करवाने को कहा। बैठक में मुख्य सचिव सुधांश पंत सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के तहत भू संसाधन विभाग की जल ग्रहण यात्रा जल संरक्षण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके जरिए लोगों को न सिर्फ जल बचाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, बल्कि इससे पानी की गुणवत्ता और उपलब्धता में भी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। एक रिपोर्ट। केंद्र सरकार के भू संसाधन विभाग में संयुक्त सचिव नितिन खाड़े ने कहा है कि जल ग्रहण विकास योजना भूजल वृद्धि, जल उपलब्धता और गुणवत्ता में बढ़ोतरी के जरिए किसानों की आय और जीवन स्तर में सुधार लाने वाली महत्वपूर्ण योजना है। श्री खाड़े ने कल जयपुर में योजना की समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि योजना का उद्देश्य वाटरशेड विकास परियोजनाएं चलाकर देश के बंजर और वर्षा सिंचित क्षेत्रों का सतत विकास सुनिश्चित करना है। संयुक्त सचिव ने योजना के लिए तय राशि का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने के अधिकारियों को निर्देश दिए।
इधर कल झुंझुनू की पंचायत समिति मंडावा के शेषु गांव में जल ग्रहण यात्रा पहुंची। यात्रा में विद्यार्थियों और ग्रामीणों ने जल बचाओ जीवन बचाओ, जल जंगल जमीन इन सभी का संतुलन रखने का संदेश दिया। गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में रूफटॉप टांका का भूमि पूजन तथा जल ग्रहण क्षेत्र में निर्मित बरसाती जल टांकों का लोकार्पण किया गया। इसी कड़ी में आज अजमेर के पीसांगन पंचायत समिति की गोला ग्राम पंचायत में आज एक कार्यशाला रखी गई है। कार्यशाला में जन सहयोग से चारागाह में एमपीटी निर्माण कार्य और पौधरोपण किया जाएगा। समाचार कक्ष से ज्योति पारीक। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR_News_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। केंद्र सरकार ने प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 23 पर पेव्ड शोल्डर के साथ 2 लेन के गंगापुर बाईपास और करौली बाईपास के निर्माण के लिए लगभग 963 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि उत्कृष्ट कनेक्टिविटी विकसित भारत के संकल्प के तहत ये निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि इस बाईपास की लंबाई 33.48 किलोमीटर होगी। ये राष्ट्रीय राजमार्ग 23 जयपुर जिले के कोथून में राष्ट्रीय राजमार्ग 52 के साथ जंक्शन से शुरू होकर धौलपुर के पास खत्म होता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश को मिली इस सौगात के लिए सोशल मीडिया पोस्ट पर श्री गडकरी का हार्दिक आभार और धन्यवाद दिया है। इससे सुचारू सुरक्षित यातायात प्रवाह और यात्रा के समय में कमी सुनिश्चित होगी। नगरीय विकास और आवासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव वैभव गैलरिया ने कल जयपुर में आईपीडी टावर और कार्डियक टावर के निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को कार्डियक टावर का काम हर हाल में 15 मई तक पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्डियक टावर में 250 बेड का इंतजाम होने से न केवल मरीजों को राहत मिलेगी बल्कि एसएमएस अस्पताल में बढ़ रहे मरीजों और तीमारदारों की संख्या में भी कमी आएगी। दुर्गाष्टमी का पर्व आज प्रदेश में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। विभिन्न शक्तिपीठों पर विशेष पूजा आराधना की जा रही है और घरों में माता का पूजन कर कन्याओं को भोग लगाया जा रहा है। सीकर का जीर्ण माता का मुख्य मेला आज भर रहा है। यहाँ मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश भी दिया जा रहा है। हनुमानगढ़ के पल्लू में मां ब्रह्माणी और भद्रकाली मंदिर में चल रहे मेले में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। भीलवाड़ा के धनूप माता मंदिर सहित अन्य देवी मंदिरों में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। करौली स्थित शक्तिपीठ कैला माता मंदिर में चल रहे मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन और मंदिर ट्रस्ट की ओर से विशेष इंतजाम किए गए हैं। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। कैला देवी के मेले में अष्टमी के मौके पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। कैला मैया के जयकारों से वातावरण भक्तिमय बन गया है। लांगुरिया गीतों पर नाचते थिरकते महिला और पुरुष श्रद्धालुओं की शोभा देखते ही बनती है। 13 अप्रैल तक चलने वाले इस मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा हेतु व्यापक इंतजाम किए गए हैं। ट्रस्ट के मुख्य परिचालन अधिकारी विवेक द्विवेदी ने बताया कि समूचे परिसर में रेलिंग के अलावा जगह जगह चिलर प्लांट लगवाए गए हैं। वहीं कई स्थानों पर सुविधा घर तैयार किए गए हैं। इसके अलावा समूचे मेला क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त रखने का संकल्प लिया गया है। बाकी बिहारी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली। प्रदेश में दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी होने के साथ ही गर्मी का असर बढ़ गया है। पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा तापमान बाड़मेर में 42.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बाड़मेर में अप्रैल के पहले सप्ताह में ही गर्मी के तेवर तीखे हैं। लोग धूप से बचने के प्रयास करते नजर आ रहे हैं। वहीं बालोतरा में भी गर्मी का प्रभाव बढ़ने से सामान्य जनजीवन प्रभावित हो रहा है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग बढ़ती गर्मी के मद्देनजर अलर्ट पर है। विभाग की ओर से प्रदेश के सभी अस्पतालों में लू और तापघात के मरीजों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। रिजर्व बैंक जल्द ही 10 और 500 रुपए के नए नोट जारी करेगा। ये नोट महात्मा गांधी की नई सीरीज के होंगे और इन पर गवर्नर संजय मल्होत्रा के हस्ताक्षर होंगे। इन नोटों की डिजाइन महात्मा गांधी की नई सीरीज में 10 और 500 रुपए के बैंक नोट की तरह होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आव्रजन और विदेशी विधेयक 2025 को मंजूरी दी।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, युवाओं को रोजगार देना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। दुर्गा अष्टमी आज प्रदेश के सभी देवी मंदिरों और घरों में हो रहे हैं विशेष अनुष्ठान। और राज्य में तापमान में बढ़ोतरी से गर्मी का असर तेज, बाड़मेर का तापमान पहुंचा 42 डिग्री सेल्सियस के पार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।